हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। आज हमारा लर्निंग डिसिप्लिन का ये डे जो है वो 22 है और यहाँ हम देखने वाले हैं कि हमारी आज की मार्केट में ट्रेड कैसी रही, क्या लॉजिक था और आज मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया। साथ ही हम कल के लिए किस तरह मार्केट के अंदर प्लानिंग करते हैं निफ्टी 50 में, तो वो सब हम देखने वाले हैं। अभी मार्केट हाल फिलहाल चल रहा है और अभी बंद हो जाएगा। ये 3:20 की वीडियो है, 3:20 हो रहे हैं अभी। तो हम पहले चार्ट पे आ जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि कल हमारा किस तरह से प्लान रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों, ये हमने ओपन कर लिया अपना निफ्टी 50 का चार्ट। पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे बात कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पर क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डेली टाइम फ्रेम का एक ERL सेट किया था, क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग क्रिएट हुआ था। अब बॉटम में भी एक स्विंग कहीं ना कहीं पे क्रिएट हो चुका है और हम यहाँ पे अपना एक ERL नीचे की तरफ सेट कर देने वाले हैं। तो हम इसका एक लोन बना लेते हैं, ये कुछ ऐसे। अभी इसके अंदर IRL जो है वो हमारा टॉप से कहीं पे क्रिएट नहीं हुआ है, अगर आपको दिख रहा हो। हाँ, अगर आप मतलब कहना चाहो तो ये फर्स्ट कैंडल से इस कैंडल तक के बीच का अब एक, हाँ मतलब हम लोग एक ना IRL जो है वो मार्क कहीं ना कहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके से। अब इस IRL के अंदर मार्केट ऑलरेडी टैप कर चुका है, टैप करके कहीं ना कहीं रिजेक्शन भी दे चुका है। और ये तो रही आपके पास IRL की बात। मैं इसे एक बार IRL मार्क कर देता हूँ। ये रहा हमारा IRL डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद अब क्या है कि अगर हम एक बार यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक स्विंग पॉइंट था और उस स्विंग पॉइंट से अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से आने वाला है। तो आप कहीं ना कहीं देखो तो मार्केट ने 0.5 और 6 के लेवल के बीच से रिजेक्शन लेकर 0.6 के नीचे ही कहीं ना कहीं अभी क्लोजिंग देने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि मार्केट के अंदर अगेन जो है वो कहीं ना कहीं अब हम फ्राइडे के दिन सेलिंग का जो है वो प्लान करने वाले हैं। और आज मार्केट फुल्ली बाइंग में था, पर हमने बाइंग का मूव कैप्चर ही नहीं किया, क्योंकि आपको जब आप शेयर मार्केट में होते हो या किसी भी मार्केट में होते हो तो आप एक साइड की तरफ थोड़े से मतलब आपको कॉन्फिडेंस रहता है एक कि मार्केट बाइंग में जाएगा या सेलिंग में जाएगा। तो उसी तरह से मुझे अभी हाल फिलहाल कहाँ तक के लिए, जब तक मंथली टाइम फ्रेम का ये जो ERL है ये डन नहीं हो जाता है, तब तक मेरा फुल्ली कॉन्फिडेंस जो है वो एक बेयरिश साइड पर ही है। तो मैं बाइंग की सभी ट्रेड्स को छोड़ ही देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना भी आ जाता है और इसी तरीके से हम सिर्फ इम्पोर्टेंट मूव ही कैप्चर कर पाते हैं। तो अभी मार्केट रनिंग है, 3:20 हो रहे हैं। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं। पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम हम ओपन कर लेते हैं। तो ये अगर आप देखो तो ये कुछ सेलिंग चल रही है। तो ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ गए हैं और ये हमारी अभी सेलिंग की ट्रेड जो है वो रनिंग थी, हमने एग्जिट किया है उसको और अभी भी मार्केट चल रहा है। मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग टाइप आ सकता है और ये जो एक ट्रेंड लाइन का यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले सकता है। तो हमने अपनी ट्रेड को जो है वो बुक कर दिया है। और आज क्या था कि आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ। गैप ओपन होते ही मार्केट बेफजूल का बाइंग में गया। ठीक है, अब बाइंग में जा रहा है तो कहाँ तक जा सकता है, हम इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि ये जो आपको दिन याद है, थर्सडे फ्राइडे 2 दिन आपको याद होंगे जो कि कंसोलिडेशन की रेंज में थे और कुछ अच्छा उस दिन मार्केट ने मूवमेंट नहीं दिया था। तो इसके ऊपर एक लिक्विडिटी है, काफी अच्छी अमाउंट में यहाँ पे लिक्विडिटी थी, लोगों ने यहाँ से सेल कर रहे थे। तो यहाँ पे काफी लिक्विडिटी थी, तो मार्केट ने उनकी लिक्विडिटीज को यहाँ पर हंट कर दिया। ठीक है, और ये देखो तो आप उसके बाद लिक्विडिटी हंट करके मार्केट एकदम से नहीं गिरा। इस बार मार्केट ने कुछ अलग किया, मार्केट एकदम से नहीं गिरा। मार्केट ने पहले एक अच्छा कंसोलिडेशन का एरिया बनाया। फर्स्ट टाइम का रिजेक्शन, सेकंड टाइम का रिजेक्शन को एकदम फेल कर दिया, फेल करके शार्पली लोगों को बाइंग में ले गया, उसके बाद वो गिरा। तो हमारा एग्जैक्ट यहीं से जो आज जो सेलिंग का ट्रेड था, हमने ये बाइंग का मूव छोड़ा, हर कोई बाइंग का मूव हमने छोड़ दिया, ताकि हमने सेलिंग का मूव जो पहले आए थे वो भी हमने छोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ से जो टॉप से जो हमारा ये जो सेलिंग का मूव आया था उसे हमने नहीं छोड़ा। इस कैंडल के फॉर्मेशन के बाद हम यहाँ से सेलिंग के अंदर एंटर हुए और यहाँ पे अभी मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी ट्रेड को एग्जिट किया है। ठीक है, तो ये हमारा आज का ट्रेड था। इसमें क्या पॉइंट्स थे वो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार। ये कुछ इस तरह से ट्रेड था और प्रीमियम में काफी अच्छे पॉइंट्स हमने, दिन भर का मेरे लिए सबसे अच्छा मूव था ये, क्योंकि मैं जब बाइंग में हूँ नहीं तो फिर मैं बाइंग की ट्रेड प्लान ही नहीं करूंगा।
तो कुछ ये 4-5 पॉइंट मतलब 4-5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तक हमको यहाँ पे मिल गया। तो मार्केट ने कुछ नहीं किया, मार्केट ने एकदम सभी लोगों को बाइंग में बिठा लिया। इन सारे मूवमेंट्स के बाद सभी बाइंग के अंदर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली एंटर हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे चल रहा है। मार्केट ने इस दिन यहाँ पे सपोर्ट लिया, कल यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन अगेन आज यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब कल मार्केट इसी रेंज के आसपास, इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होता है तो पहली बात यहाँ से सेलर्स निकल जाएंगे। यहाँ पे कोई पुराने सेलर्स नहीं होंगे, फ्राइडे को यहाँ पर कोई पुराने सेलर्स नहीं होंगे, ठीक है। अगर मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है तो, और इस रेंज में ओपन होकर एक बार बाइंग का मूव दिखाए, यहाँ से एक बार लिक्विडिटी को ग्रैब करे, इस एरिया के ऊपर की जो लिक्विडिटी है उसे एक बार मार्केट ग्रैब करे, उसके बाद जो है मार्केट एकदम इस ट्रेंड लाइन की पूरी लिक्विडिटी को लेता हुआ, एकदम क्या कहते हैं उसको, लिक्विडिटी को ग्रैब करता हुआ जो है स्वीप करे टॉप से और ग्रैब करे बॉटम तक, यहाँ तक ग्रैब करता हुआ नीचे आ जाए। ये हमारा डेली का जो ERM है इसे मार्केट टैप कर दे, और ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है जो कि कुछ यहाँ पर है 22,500 पर। तो ये सिंपल सा छोटा सा ही जो मूवमेंट है हमारा फ्राइडे के लिए रहने वाला है। इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी को कहीं ना कहीं मार्केट लेगा, और अभी तो सिर्फ मार्केट जो है लोगों को बाइंग में बिठा रहा है, और हमने बाइंग का मूव छोड़ा है, सेलिंग का ही सिर्फ आज एक ट्रेड कैप्चर की है। तो ये था हमारा आपके लिए जो है कल, यानी कि फ्राइडे, कल हमारी छुट्टी रहने वाली है रामनवमी के उपलक्ष्य में, और ये हमारे लिए निफ्टी का एक छोटा सा प्लान था। अब हम आपसे मिलते हैं फ्राइडे को।